जब आपको पता चला ना यू हैव सिक्योर्ड ऑल इन रैंक 4, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं सो रहा था, आपने कॉल किया और बताया यार कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारी रैंक 4 आई है। मैंने कहा सर रिजल्ट डिक्लेयर भी हो गया इतनी जल्दी? सर अभी 26 को तो पेपर देकर आए हैं हम। तो एंड आई वाज शॉक्ड, मैंने आपको थैंक यू बोला एंड उस वक्त जो है मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। सबसे पहले मैंने खुद चेक करा एंड तब जाके पता चला कि S004 लिखा है तो ठीक। हेलो एवरीवन, आज हम एक अनदर स्पेशल पॉडकास्ट लेकर के आ रहे हैं और आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि हमारे साथ है अयान खान, जिन्होंने MA BLLB का एग्ज़ाम सिर्फ क्रैक ही नहीं किया, इसमें ऑल इंडिया रैंक 4 भी लेकर के आए हैं। तो आइए हम थोड़ा उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि इनका बैकग्राउंड आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। अयान, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू for getting selected in AMU, even getting or securing all rank 4. Thank you, sir. And how do you feel about it? Honestly sir, I'm very happy that I could get all India rank 4 in AMU entrance exam. Sir, but मेरे अंदर सर हमेशा से एक वो डिज़ायर रहा है to be better, to be always better. वो जैसे गालिब जी का एक शेर था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बिल्कुल बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। रैंक 4 इज़ नाइस बट इंशाल्लाह इन जामिया विल इवन इम्प्रूव इंशाल्लाह। सो एक क्वेश्चन मैं आपसे बस पूछना चाहता हूँ, एज यू केम फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, राइट जी, एंड व्हाट एक्चुअली इंस्पायर यू टू गेट इनटू द लॉ? मीन्स क्या ऐसा रीज़न था कि आप लॉ की तरफ आए, क्यों स्विच किया आपने इधर? सर देयर आर अ कपल ऑफ रीजंस। सबसे पहले तो मुझे 11th-12th में क्लास 10th ऑनवर्ड से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट रहा है, लाइक डिबेट्स, मॉक पार्लियामेंट्स, एजुकेशन कॉन्टेस्ट, स्पीच कॉन्टेस्ट। तो मेरा नेचुरली इंक्लिनेशन ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ है जहाँ पे मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का और समझाने का मौका मिलता है। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं फर्स्ट ईयर में ही था मतलब, तो उस वक्त मुझे समझ में आ गया था कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे लिए नहीं है। एंड इस वजह से मुझे लगा कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं। देन पता चला कि लॉ में जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए खासकर। सो दैट्स व्हाट रियली पुश्ड मी, माय बैकग्राउंड। ओके, ये ओके, दैट्स फाइन। आप लॉ में तो आप आए डेफिनेटली, बट आपने क्या क्लैट वगैरह दिया इस बार या नहीं? सर मैं एक्चुअली क्लैट के लिए लेट हो गया था काफ़ी, क्योंकि मुझे लगा कि जब मैं उस वक्त से प्रिपरेशन स्टार्ट करता तो फिर आई मीन इट वुड नॉट बी फीजिबल, कुछ आउटकम नहीं निकल पाता। इस वजह से मैंने क्लैट को इग्नोर करके डायरेक्ट फिर जामिया और AMU का टारगेट बनाया। सो जैसा भी आपने बोला कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ऑब्वियस सी बात है आपका ड्रॉप हुआ, तो बस मैं ये जानना चाह रहा था व्हाट एक्चुअली मेक यू डिसाइड फॉर AMU रेदर यू कैन गो फॉर द अदर लॉ कॉलेज? सर पहले तो मैं कहूँगा कि जब मैंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया फॉर NLUs एंड अदर लॉ कॉलेजेस, तो देखा कि NLUs की फ़ीस अराउंड 10 लाख होती है फॉर 5 years, अराउंड ऑलमोस्ट 2 लाख पर एनम के हिसाब से BLLB का कोर्स 5 का ईयर का जो होता है, तो उसमें थोड़ा मुझे मुश्किल लगा। एंड देन सर मैंने देखा कि जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ थी NIRF रैंकिंग के अंदर स्पेशली फॉर लॉ, उसमें जामिया एंड AMU दोनों आ रहे थे। ऑफकोर्स उनकी फ़ीस कम होती है, दैट्स वन बिग एडवांटेज। एंड सेकेंड थिंग सर, आई मीन I just feel more connected to these universities and that's why I chose these. ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बस एक क्वेश्चन बस पूछना चाह रहा था आपसे, मैं कुछ व्यूअर्स को, इससे ऑब्वियस सी बात है जो बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में है तो डेफिनेटली उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर रॉन्ग फील्ड में चले गए हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो यू कैन सी दैट अयान इज़ एन एग्जाम्पल। अगर आपके अंदर डेफिनेटली डेडिकेशन उस पार्टिकुलर फील्ड को लेकर के पैशन है, देन नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। एनीवे, एक क्वेश्चन मैं बस पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो मैं ये जानना चाहता कि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि दे डाउट ऑन योर कैपेबिलिटीज़ वाइल चूजिंग द लॉ ओवर द इंजीनियरिंग, डू यू थिंक सो? हाँ सर, टू बी ऑनेस्ट जैसे मेरी फैमिली में कोई लॉयर है नहीं, सो व्हेन आई टोल्ड माई फैमिली मेम्बर्स दैट मैं लॉ करने की सोच रहा हूँ, इंजीनियरिंग में मन नहीं लग रहा और मुझे अपना फ्यूचर उसमें नहीं दिख रहा, सो दे वर शॉक्ड, दे हैड डाउट्स कि अयान कैसे करोगे, हमारे में किसी ने पढ़ाई करी नहीं है इस चीज़ की, टाइम भी कम है, अब कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या करोगे। बट आई न्यू दैट, जैसा आपने बताया कि जब एक डेडिकेशन होती है एक चीज़ को लेकर, जब लगता है कि भाई अब यही करना है, तो फिर
सारी दुनिया एक तरफ और अपनी मेहनत से अल्लाह कामयाबी दे देता है। ओके, दैट नाइस। अच्छा ये बताइए, जो इंजीनियरिंग जो स्टडीज़ थी एंड प्रिपरेशन, हाउ यू हैव मैनेज्ड इट? क्योंकि जैसे आपने देखा कि क्लासेस करना, बैच लेना, और थोड़ा ये भी बताइए कि आप एमएलएस में किस बैच में इनरोल थे और किस तरीके से आपने इसको मैनेज किया? मैं एमएलएस में इब्तिदा 1.2 बैच में इनरोल था। इनरोलमेंट आई थिंक अराउंड अगस्त हो गया था, बट मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन सीरियसली होकर नवंबर से स्टार्ट करी थी। उस वक्त मैं इंजीनियरिंग कॉलेज अपने जाता था, इधर दिल्ली में ही है। तो मैं बेसिकली 3 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी और 3 बजे के बाद घर आके अपने सारे फ्रेंड्स को अलग रख के, वो लोग कहते रहते थे कि आयान चल बाहर चल, ये खा वो खा, थोड़ा मज़े करते हैं, बट उनको थोड़ा साइड करके मैंने फिर 3 से 8 फॉर कपल ऑफ मतलब फॉर 2 to 3 मंथ्स मैंने ऐसे करके लॉ का पैरेलली प्रिपेयर करता गया। अच्छा, जैसे आपको पता है एमयू के अंदर जो आपने प्रिपरेशन की है, जो पेपर जो होता है बेसिकली 100 मार्क्स का होता है, उसमें इंग्लिश भी होती है, राइट? एंड उसमें जीएस भी है, लीगल भी है। तो उसमें कौन सा पार्ट आपको स्ट्रॉन्गेस्ट लगा, है ना? कौन सा पार्ट आपको लगा कि आप उसमें वीक हो और किस में काम करना चाहिए? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर एमयू के अंदर टू बी ऑनेस्ट सर, मेरी इंग्लिश में पहले से ही अच्छी कमांड थी, बिकॉज 10th 11th 12th में मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता था एंड आई एम ऑल्सो एन आईसीएसई स्टूडेंट, तो उसका थोड़ा एडवांटेज मिल गया। बाकी सर गुफरान सर के लेक्चर्स ने काफ़ी हेल्प किया। ऑफ कोर्स उनकी जो स्पेशली जो ट्रिक थी एक का चार करने की, तो जो है एक सिनोनिम से आराम से 5 या 6 वर्ड्स और हम नए सीख जाते थे। बाकी एमयू में इंग्लिश होती है, फिर देन जनरल नॉलेज का भी पोर्शन होता है। जनरल नॉलेज थोड़ा सर मेरे लिए अलग था, बिकॉज काफ़ी वास्ट सिलेबस है, ये लोग कुछ भी पूछ सकते हैं जनरल नॉलेज के अंदर से, राइट? एंड उसमें एमएलएस के मॉक्स ने काफ़ी हेल्प किया, बिकॉज उन चीज़ों से पता चला कि किन पार्ट्स पे फोकस करना है, उन किस पार्ट्स पे थोड़ा कम फोकस करना है। तो बस सर मेन ये था। एंड बाकी मैथ्स एंड रीजनिंग का सेक्शन सर, उसमें तो आपकी क्लासेस थी, आपकी क्लासेस ली थी, एग्ज़ाम वेदा से प्रैक्टिस किया था, सो इट हेल्प्ड अ लॉट। अच्छा, तो ये तो बात हुई, लेकिन मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था कि जैसे इस बार का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का काफ़ी चेंज हो गया, राइट? आपने जीके पे काफ़ी मेहनत की होगी, है ना? और जैसा आपको मैंने बताया भी था पहले कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 जो लेकर के आए हैं, जैसे शफकत अली हो गया 2025 के, जितेंद्र भारद्वाज हो गए, है? तो जो मेरा कन्वर्जेशन उनके साथ रहा है, तो उन्होंने करंट अफेयर्स पे मेहनत की ही नहीं थी, क्योंकि उसका वेटेज बहुत कम था। और आई होप कि आप भी वही फॉलो कर रहे होगे। बट ऐसा आपने क्या अलग किया कि इस बार के जो करंट अफेयर्स वाले पार्ट जो थे, रिसेंट जजमेंट वाला जो पार्ट था, जो क्वेश्चंस आए वहाँ पर, है ना, जीके वाला जो पार्ट को थोड़ा साइडलाइन किया गया इस पे, मतलब इस बार एग्जाम के अंदर। सो हाउ यू हैव टैकल दोज थिंग्स? इसको टैकल करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ मेरी तरफ से हुई वो था मैंने एमएलएस ज्वाइन कर लिया। बिकॉज सर रिसेंट लीगल जीके से जो क्वेश्चंस थे वो आपके मटेरियल से मैच कर रहे थे। स्पेशली आपने जो लास्ट में बुकलेट दिया था, मैं 8 पेजेस का था रिसेंट लीगल जीके का, उसमें से अमर जैन वाला एक क्वेश्चन आया था, एज इट इज़ वो हमारे फाइनल एग्ज़ाम में आ गया। एंड इनसे काफ़ी हेल्प मिली। तो जो आपने पोर्शन दिया था उसको ही रिवाइज करता रहा, एंड दैट वाज हेल्पफुल। अच्छा, तो ये तो बात कही, ऐसा भी हुआ था लास्ट ईयर डी के बुसु आया था, इस बार भी डी के बुसु आया था, ठीक है ना? वो रिपीट हो गया था क्वेश्चन, राइट? तो बस मैं ये जानना था, करंट अफेयर्स की तरफ आप इधर शिफ्ट होने का कोई मेन रीज़न था या आपकी एक रूटीन का पार्ट था? बिकॉज मैं जामिया के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था साथ साथ, तो करंट अफेयर्स डेली का जीके टुडे की तरफ से हम उसको अराउंड हाफ एन आवर या 1 आवर तक दे देते थे, तो उससे भी हेल्प मिला। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि अयान खान जो है ये नेशनल डिबेटर भी हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ये क्वेश्चन लगेगा अयान को। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हाउ द डिबेट स्किल्स एक्चुअली हेल्प यू टू क्रैक द लॉ, एंटर द स्पेशली द एमयू लॉ एग्जाम? डू यू थिंक एनी काइंड ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन द डिबेट एंड द क्रैकिंग द एग्जाम? मोटिवेशन था सर, बिकॉज मैं जानता था कि बीटेक के अंदर इन चीज़ों का ज़्यादा स्कोप है नहीं, एंड आई न्यू दैट लॉ के अंदर ही इन चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ वाई मेरे मन में ये भी था कि इफ़ आई गेट अ चांस टू बी अ लॉयर और स्टडी लॉ, ऑफ कोर्स मूट कोर्ट्स होते हैं, राइट? मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें ये चीज़ काफ़ी होती है। तो मेन मोटिवेशन था कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है, तो मैं चाहता था कि मैं आगे भी इन्हीं चीज़ों में एक्सेल करूँ, एंड दैट्स वाई आई यूज्ड टू स्टडी मोर दैन एवर। इनफैक्ट मैं
ये कहूँगा कि जितनी मेहनत मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं करी उतनी इन दोनों में ज़्यादा करी है, बिकॉज मुझे बिल्कुल बीटेक से हट के ये करना था। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और बनता है, जस्ट मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने प्रिपरेशन करी, जैसे आपने कहा कि अगस्त में आपने प्रीता 1.0 बैच ज्वाइन किया था एमएलएस का, और फिर एक्चुअल में जो प्रिपरेशन आपने नवंबर से शुरू करी, तो कोई ऐसा मोमेंट आया कि आप बिल्कुल आप जो है ना एग्जॉस्टेड हो गए या डीमोटिवेट हो गए? डू यू थिंक फिर क्या ऐसा कोई मोमेंट आपने मतलब जो है आपके लाइफ में कोई मोमेंट आपने फेस किया? थैंक यू सर फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। हुआ यूँ था कि इब्तिदा बैच जब मैंने ज्वाइन करी तो हम लोग आप वीकली टेस्ट देते थे 100 क्वेश्चंस का, राइट। उसमें मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे 70s 80s के रेंज में। फिर मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया जामिया का, आपने अपलोड किया था इब्तिदा पे, उससे मेरे आए थे अराउंड 85 आउट ऑफ 150 पहले मॉक टेस्ट में। मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा था कि आपने कहा था कि इसमें ठीक है, इतना रेंज सही रहता है। बट फिर एकदम से आपने लॉन्च किया अपना ऑफलाइन मॉक टेस्ट, तो मैंने सोचा भाई ऑनलाइन में इतने मार्क्स आ रहे हैं, चलो ऑफलाइन में दे के देखते हैं क्या होता है। तो मैं पहले दिन ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने आया आपके इधर सेंटर पे, और मेरे आए 65 मार्क्स, और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हट गई, बिकॉज जो बच्चा 70-85 ला रहा है उसके एकदम से 65। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। एंड देन उस वक्त थोड़ा लगा था कि क्या होगा, कैसे होगा। मैंने उसी वक्त फिर आपको जाके बोला कि सर पता नहीं क्या होगा मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स आ रहे थे, अब क्या हो गया एकदम से। आपने गाइड करा, आपने ऑफलाइन मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने की टेक्निक बताई जो कि मुझे पहले मॉक में नहीं पता थी, एंड इससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेनिफिट मिला। एंड ऑनेस्टली मैं आपको अभी भी रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, सेकंड ऑफलाइन मॉक टेस्ट में मेरे आए थे 90 मार्क्स। तो सेकंड में ही मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा, एंड उससे मेरी फिर जो मैं थोड़ा निराश सा हो गया था, उससे थोड़ी निराशा कम हुई। उससे लगा कि नहीं भाई अभी भी यू आर इन द गेम, मेहनत करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ऑनलाइन मॉक भी दिया है एंड ऑफलाइन मॉक भी दिया है, तो मतलब क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा ये आप व्यूअर्स को बताइए। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क। हम लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं, घर के कंफर्ट में देते हैं आराम से। एप्लीकेशन पे 2 घंटे का टाइमर चल रहा है, उसमें ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन आ गया, आप थोड़े कन्फ्यूजन में, आपने एक सेलेक्ट करा, आपने कंटिन्यू सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। बाद में कभी भी आप उसको रिटर्न करके दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। बट ऑफलाइन मॉक में एक बार आपने OMR में फिल कर दिया, ख़त्म। उसके बाद देयर इज़ नो चांस कि अब आप उसको गलती हो गई, सिली मिस्टेक हो गई, उसको आप करेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, राइट। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ सर, जो प्रेशर होता है, एग्जामिनेशन प्रेशर इन्वायरमेंट, जब आप स्टूडेंट्स के साथ बैठे हैं, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 50 बच्चे हैं, सब प्रिपेयर करके आए हैं, सब फोकस के साथ मॉक दे रहे हैं, तो आपके अंदर भी वो एक प्रेशर सा आता है कि भाई मुझे भी अपना बेस्ट करना है, जो चीज़ घर पे आपको ऑफ कोर्स नहीं मिल सकती। तो इन चीज़ों का जो है डिफरेंस देखने को मिलता है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मॉक्स में, एंड दैट्स वाई जो मेरे फर्स्ट ऑफलाइन मॉक था उसमें इतना बुरा परफॉर्मेंस रहा, बिकॉज मैंने इन चीज़ों के बारे में कभी सोचा नहीं था। अच्छा यार, मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे कहा जाता है कंसिस्टेंसी इज़ द की टू द सक्सेस, राइट। सो व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट योर कंसिस्टेंसी, हाउ यू वर कंसिस्टेंट अबाउट योर गोल। आप अपनी कंसिस्टेंसी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? नहीं सर, एब्सोल्युटली राइट, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। एंड इसके लिए मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया कि हर दिन कम चीज़ें करो लेकिन करो ज़रूर। मेरा पर्सनली ये प्रैक्टिस रही है काफ़ी एग्ज़ाम्स में कि जो मैं अगले दिन पढ़ना वाले होता हूँ वो मैं एक दिन पहले डिसाइड करके रख लेता हूँ। जैसे मुझे कल क्या क्या पढ़ना है तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ और वो रात को रेडी रहती है कि कल ये 4-5 चीज़ें करनी है कुछ किसी भी हाल में। तो अगले दिन जब सुबह उठता हूँ वो लिस्ट देखता हूँ एंड उस पर लग जाता हूँ। सो दैट इज़ हाउ आई मेंटेन माई कंसिस्टेंसी। Okay. So, Ayan, can you tell me, as you know that you have already got the seat in AMU LLB. So, what are the sacrifices that you have made for earning this seat? जैसा मैंने बताया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो ऑफ कोर्स वहाँ पे भी फ्रेंड्स थे क्लास के अंदर। क्लास के बाद वो बुलाते थे, फ्रेंड्स के बर्थडेज होते थे, शादियाँ होती थी इवेंट्स में रिलेटिव्स की, उन सबको छोड़ना पड़ा, आइसोलेशन में रहना पड़ा थोड़ा।
बट हाँ, एट द एंड ऑफ द फ्रेंड से फ्रेंड से कट होने की जो एक पेन, अब बिल्कुल 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 वो रहता है कि लगता है कि यार ये लोग मज़े कर रहे हैं मेरे बिना, मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा हूँ, पता भी नहीं है कि इसका रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं, तो अंदर ही अंदर बहुत चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में। बट अल्हम्दुलिल्लाह सैक्रिफाइसेस पेड ऑफ, और इंशाल्लाह भी जामिया भी बाकी है तो उसमें भी देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपको पता चला ना यू हैव सिक्योर्ड ऑल इन रैंक 4, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं सो रहा था, आपने कॉल किया और बताया यार कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारी रैंक 4 आई है। मैंने कहा सर रिजल्ट डिक्लेयर भी हो गया इतनी जल्दी? सर अभी 26 को तो पेपर देकर आए हैं हम। तो एंड आई वाज शॉक्ड, मैंने आपको थैंक यू बोला एंड उस वक्त जो है मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। सबसे पहले मैंने खुद चेक करा एंड तब जाके पता चला कि S004 लिखा है, तो ठीक है ये हमारा रोल नंबर ही है। एंड हाँ, अच्छा लगा काफ़ी जान के। अच्छा अयान, एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी गॉट द सीट ओवर देयर, बट इसके अलावा भी क्या ना इंसान में कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती है। सो व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट यू हैव डन, कैन यू टेल द ऑडियंस अबाउट योर मिस्टेक्स? AMU एग्ज़ाम के अंदर थोड़ी सिली मिस्टेक्स मुझसे भी हुई थी। कुछ क्वेश्चंस में मुझे लगा था कि मुझे आंसर मार्क कर देना चाहिए, मतलब मेरी गट फीलिंग थी। बट एट द सेम टाइम देयर वाज दिस थिंग, देयर वाज दिस रिस्क यू आर टेकिंग, बिकॉज अगर वो गलत हो गया तो फिर आप -1.25 कर रहे हैं, है ना, और अगर वो सही हो गया तो फिर आपको +1 मिलेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स तो आपके जाएंगे ही जाएंगे गलत हुआ तो, और 2.5 अलग कट होंगे, राइट। तो उस वजह से मैंने इस फियर में रह के रिस्क नहीं लिया। मुझे शायद अगर मैं 2-4 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर लेता जो कि मुझे पता थे और बाद में पता चला कि वो सही आंसर्स थे, तो इंशाल्लाह मेरी परफॉर्मेंस और बेटर हो सकती थी। सो यार आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना था, जो न्यू बच्चे जो भी प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे होंगे, वो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनको, अगर वो अभी से 2027 के लिए अगर वो प्रिपेयर करना चाहते हैं तो? देखिए, अगर आप 2027 AMU BLB के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सबसे पहले आप MLS की वेबसाइट पे जाइए, उसकी PYQs देखिए AMU के, आपने अपलोड करे हुए हैं ना सर वहाँ पे? हाँ, लास्ट 10 ईयर्स के या लास्ट 5 ईयर्स के PYQs देखिए, बिकॉज काफ़ी चांस होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए, उससे आपको पैटर्न भी पता चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ऑफ कोर्स फैसल सर मॉक्स प्रोवाइड कराते हैं एंड जो लर्निंग मटेरियल होता है, अगर आप उसको भी लेके चलें साथ साथ, तो इंशाल्लाह इट विल बी इनफ फॉर यू टू गेट अ गुड सीट इन AMU BLLB, स्पेशली इन द सेंटर कैंपस। जैसे आपके 31 सिलेक्शंस इस बार हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2 और बढ़ गए 2 और बढ़ गए 33 हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे। एंड हाँ, तो दीज आर द मेन थिंग्स व्हिच यू कैन फोकस ऑन। तो अयान, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, तो MLS में जो आपने फॉलो किया ठीक है, बट उसके अलावा भी कुछ दूसरे सोर्सेज या कुछ बुक्स या वेबसाइट को आपने फॉलो किया? हाँ सर, गुफरान सर के कहने पे इंग्लिश का जो प्रैक्टिस है वो मैंने एग्ज़ाम वेदा से करी। वहाँ एग्ज़ाम वेदा काफ़ी वास्ट रिसोर्स भी हो जाता है कि वहाँ पे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, ये सब आप उसके MCQ बेस्ड फॉर्मेट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस वहाँ से भी उठा के ये लोग पेपर में डाल देते हैं। एक तो एग्ज़ाम वेदा था सर, एंड देन GK टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, स्पेशली फॉर जामिया, एंड वन बुक विच इज़ लाइक द मास्टर ऑफ ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स, विच इज़ ल्यूसेंट GK, है ना, जनरल नॉलेज के लिए। दैट इज़ द गो टू बुक विच यू कैन यूज़। तो यार एक और क्वेश्चन, जो बच्चे स्मॉल टाउन से हैं बेसिकली, और वो है ना वो एम करते हैं कि AMU में टॉप रैंक से लेकर के आए, तो एक मैसेज कुछ आप देना चाहें? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। बिल्कुल, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रिलेटिव से, दोस्तों की बातें, जो लोग आप पे शक करते हैं, पता नहीं हो भी पाएगा इसका या नहीं, हमने तो नहीं सुना इसका लॉ में क्या स्कोप है, ये वो, तो आपको उनकी बातों को एक तरफ कोने में रखना होगा और अपनी डेडिकेशन के साथ, अपने सही गाइडेंस के साथ आपको मेहनत करनी होगी, हर दिन करनी होगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग एक हफ़्ता पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि भाई अब मार्क्स ठीक आ रहे हैं, आप छोड़ देते हैं, भाई अब सही मार्क्स आ रहे हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बट कॉन्स्टेंटली आपको जो यहाँ माना थोड़े फेस्टिवल्स होते हैं उनमें आप थोड़ी ऑफ ले सकते हैं, बट एवरी डे यू हैव टू गेट एन एम कि आज मुझे ये करना है और वो करना ही है। एंड इफ़ यू कैन डू दैट, और अगर आप में ये जज्बा है कि यार मुझे लानी है रैंक, या फिर मुझे अच्छी सीट के साथ
अच्छे कॉलेजेस में जाना है जहाँ पे फ़ीस कम है, जहाँ का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, जहाँ की रैंकिंग अच्छी है कंपैरेटिवली, तो देन यू कैन श्योरली सक्सीड. तो अयान, AMU BLLB 2026 AIR4 क्रेडिट गोज टू? सबसे पहले ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, गॉड ऑलमाइटी, बिकॉज मेहनत इंसान के हाथ में होती है, कामयाबी उसकी तरफ से मिलती है. तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाई, और इंशाअल्लाह सर जामिया में भी बेहतर होगा. सेकेंडली ऑफ कोर्स टू माई मॉम, एंड मेरी मम्मी एक्चुअली सिंगल मदर हैं, माई फादर इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड. तो उन्होंने काफ़ी सैक्रिफाइसेस करे हैं मेरी पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर ख़ासकर. तो उनको एक बहुत बड़ा पार्ट जाता है क्रेडिट का, फॉर माई अपब्रिंगिंग एंड फॉर मी, फॉर pushing me to focus more on academics. And then of course sir, Faisal sir, the MLS team, सारे faculty members, especially गुफरान सर, निशात मैम, शहूद सर, नाजिम सर, जो कि बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं which is very pertinent to the exam. कितने ही questions हैं सर जो कि कई बार उनके नोट से एज इट इज़ आ गए हैं, खासकर करंट अफेयर्स में, खासकर जो है जियोग्राफी या जनरल नॉलेज में, खासकर लीगल में. तो हाँ सर, इन 3 लोगों को क्रेडिट जाता है. एंड सर चौथे में थोड़ा सेल्फिश होके मैं कहूँगा क्रेडिट थोड़ा सा मुझे भी जाता है कि मैंने भी मेहनत से पढ़ाई करी और बेहतर परफॉर्म कर पाया. मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा यार. खैर ये आपको लग रहा है, लेकिन ये आपका बड़प्पन है, आप लोग बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि अगर स्टूडेंट ही ना करे, चाहे टीचर्स कितना भी कुछ बता दे, स्टूडेंट ही ना करे तो फिर तो रिजल्ट तो होता भी नहीं है, राइट. तो कहीं ना कहीं आपने मेहनत करी तो डेफिनेटली यू विल हैव टू गिव द क्रेडिट टू योरसेल्फ. या तो अपने आप को पहचानना भी ज़रूरी होता है. खैर एनीवे, चलिए अब हम लोग जो है रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं, ठीक है. जी. सो व्हाट डू यू हैव प्रेफर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, द टी और द कॉफ़ी? Of course sir, coffee Coffee. over So tea. if I talk about the coffee, so what? The white coffee means milk वाली coffee or the black coffee? सर आई ऑनेस्टली मोस्टली प्रेफर वाइट कॉफ़ी सर. White ब्लैक coffee. कॉफ़ी थोड़ी मुझे कड़वी लग जाती है कई बार, दैट्स व्हाई. So which is more stressful, the debate stage or the exam hall? सर डिबेट्स की मुझे आदत हो गई है, तो आई वुड से अभी भी स्ट्रेस थोड़ा एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा लगता है. ज़्यादा लगता है. तो अयान, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये अभी आपका पॉडकास्ट जो है ख़त्म नहीं हुआ है. हम लोग जल्द दोबारा जुड़ेंगे जब जामिया का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा. जैसा को मालूम है 4 जून को एक एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम हो जाए जी. एंड उसके बाद जो फिर जामिया का क्या स्ट्रैटेजी रहता है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट पॉडकास्ट विद अयान खान, और सेकंड पॉडकास्ट में बहुत जल्द मिलेंगे जामिया के एग्ज़ाम के बाद. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी. इंशाअल्लाह सर जामिया में भी अल्लाह कामयाबी अता फरमाएंगे. इंशाल्लाह.